सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस पावन कड़ी में हम एक अद्भुत प्रसंग पर चर्चा करेंगे, जब भूत भावन भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा कल्याण के आदि संपादक और गीता प्रेस के सह संस्थापक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के धर्म संकट के निवारण हेतु काशी में प्रकट हुए। ये प्रसंग बहुत ही मैं कहूँ अलौकिक, दिव्य, भव्य, नव्य है। इसलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, पूरे इस संवाद की श्रृंखला में यदि आपकी भागीदारी रहे तो आप अवश्य इससे लाभान्वित होंगे। सम्मानित साथियों, काशी और भगवान शिव एक दूसरे के पर्याय हैं। अविनाशी घटघटवासी काशी की महिमा ही अतुलनीय है और इन्हीं भावों को चित्रित करते हुए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में कि जन्म मुक्ति जन्म मह जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। यानी वो काशी अपने आप में तीनों लोकों से न्यारी है। तो इसकी हम एक आपको सुंदर पावन घटना कहें, प्रसंग कहें, बताने जा रहे हैं। हुआ ये था कि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एक बार अपनी धर्म पत्नी जो परम साध्वी विदुषी रामदेवी तो वो जो है रामदेवी बाई, उनके साथ इस भावना से गई कि चलिए काशी जा रहे हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करेंगे। तो जब सुबह भाई जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद देखा कि वो कल्याण के प्रूफ देखने में लग गए हैं। अब चूंकि भाई जी का ये मानना था कि कल्याण और गीता प्रेस का काम स्वयं भगवान का काम है, इसलिए वो सर्वोच्च प्राथमिकता उस तरफ दिया करते थे। जब काफ़ी देर हो गई तो उनकी पत्नी ने आके कहा कि चलिए आज यहाँ आए हुए हैं तो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर लें और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ले लें। उन्होंने कहा, देवी देखिए मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, इसको हम जरा निपटा लें, बहुत ही अति आवश्यक है और समयबद्ध है। इतना सुन के वो अपने कमरे में जाके बैठ गई, उदास, हताश, निराश, और अपने मन को कोसने लगी कि भाई क्या मेरे भाग्य हैं, बाबा की इस नगरी में आकर के भी हम समय से बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे। इस तरह के भाव में जब वो उद्वेलित होने लगी, व्यथित होने लगी, पता नहीं कैसे भाई जी को क्या कोई अंतरात्मा से कुछ आभास हुआ कि वो काम करते करते एकदम उन्होंने अपना जो लेखन कार्य था या संशोधन का कार्य रख दिया और आंख बंद करके कुछ थोड़ा सा ध्यानस्थ हो गए। थोड़ी देर में जहाँ ये इनकी धर्मपत्नी जी इस कमरे में बैठी थीं, उन्होंने देखा कि अचानक एक प्रकाश हुआ और आशुतोष भगवान शंकर और माँ अन्नपूर्णा सामने खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए भूत भावन भगवान शंकर ने कहा, आप दुखी क्यों होती हैं? देखिए मैं और माँ अन्नपूर्णा आपके समक्ष। इन्होंने झटपटाहट में उनके पैरों की तरफ गिर गई और अपने आप को बड़ा भागी मान करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन थोड़ी देर में दर्शन के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। इतना जब मैं कहूँ प्रसन्नता और आनंद का जो वातावरण था तो वो वहाँ से अपने कमरे से चिल्लाई, जरा आइए। तो भाई जी वहाँ से मुस्कुराते हुए आए और बोले कि हो गए दर्शन? तो बोले कि अरे महाराज, मैं तो अपने आप को इतना बड़ा पुण्यशाली भाग्यशाली धर्मात्मा नहीं मानते हैं, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? ये आप ही की कुछ प्रार्थना है। बोले हम तो दूसरे कमरे में बैठे, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरा इसमें क्या है? तो आप भाग्यशाली हैं, परम साध्वी हैं और आप ही की पवित्र भावना का प्रणाम है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं देख रहा था आप अपना काम बंद करके कुछ देर से ध्यानस्थ थे। तो भाई जी मुस्कुरा के अपने कमरे में चले गए। तो ये एक ऐसा दिव्य प्रसंग है जो इस बात को हमें बताता है कि यदि हम सच्चे मन से जहाँ चाहेंगे वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। रामचरितमानस में जब सब देवता विचार कर रहे थे कि कहाँ प्रकट होंगे भगवान, कोई कहता था शीर्ष जाओ, कोई कहीं जाओ, कोई कहीं जाओ, तो शंकर जी लिखते हैं कि ते समाज
गिरजा में रहू और अवसर पाए बचने कहू। शंकर जी ने क्या प्रस्ताव रखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट हो ये मैं जाना। तो जब इस तरह शंकर जी का मैं कहूँ अपने आप में उनका एक संकल्प था, तो उस संकल्प को जब जो चरितार्थ करेगा तो वहां जाकर के कोई भी इष्ट देव प्रकट हो जाएगा, जैसे कि माँ अन्नपूर्णा और भगवान शंकर प्रकट हो गए। तो ये अद्भुत प्रसंग मैंने जो आपको सुनाया। तो गीता वाटिका से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, भाई जी एक अलौकिक विभूति, उसके पृष्ठ 76 और 77 पर इस घटना का संक्षिप्त विवरण है। उससे साभार आपकी सेवा में प्रस्तुत किया मैंने। अब हम चाहेंगे कि अगले किसी प्रसंग में फिर ऐसी अध्यात्म की कोई रहस्यमय, जिसमें कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, इस तरह की शिक्षा मिलती हो, उस पर हम चर्चा करें। आज बस यही सामान्य साथियों। जय भगवान शंकर की जय।